नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण आपके अपने शानदार यूट्यूब चैनल विजिलेंट हंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सारी वीडियोज आपको मिले। और आपका एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है तो हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज से हम शुरू करते हैं पजल की सीरीज। लेकिन उसके पहले आप जो वेट कर रहे होंगे कि सर 2 लाइन डेली गुनगुनाते हैं, तो आज क्यों नहीं गुनगुना रहे हैं, तो बिल्कुल गुनगुनाऊंगा। आज आपके लिए एक अच्छा सा सॉन्ग लेके आया हूँ 2 लाइन का। अच्छा लगे तो बिल्कुल आप इसे लाइक करेंगे। ठीक है। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। 4 लाइन का स्टेंजा है जो बहुत ही बेहतरीन लाइन है इस गाने का। मैं चाहता हूँ उससे भी आप सुने। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आई होप कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पजल। जब तक गाने गाता हूँ चेहरे पे अलग से सिकन होती है और जब पढ़ाता हूँ तो चेहरे पे अलग से सिकन होती है। अब सीरियस बनेंगे और पढ़ेंगे आज की क्वेश्चंस को। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पजल के क्वेश्चन को। कल हमारे पास कुछ कमेंट आए थे बच्चों के, सर की पजल की सीरीज स्टार्ट कर दीजिए आप क्योंकि एग्जाम ज़्यादा नहीं है। तो पजल, सेटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन सब कुछ चलेगा। हर एक एक चैप्टर आपका चलेगा जैसे आपकी फरमाइश होगी। क्लियर है? या वीडियो या यूट्यूब चैनल आपकी फरमाइश पे चलने वाला है, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। पजल में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में 5 नंबर आपका फिक्स करेगा वो। ध्यान रखना है, जब आपकी पीटी की एग्जाम होती है, मेंस का एग्जाम होता है, पीटी के एग्जाम में अगर आपके 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आने वाले हैं तो 35 क्वेश्चन में 15 से 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मान के चलो कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के होते हैं। इसलिए आपको इस चैप्टर को, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को इतनी बारीकी से पढ़ना है कि आपका 20 नंबर तो कंफर्म हो जाए। ठीक है। देखो, क्वेश्चन को बनाते समय सिर्फ ये बुद्धिमानी नहीं होती कि आप क्वेश्चन को बनाते जा रहे हो। आपको हो सकता है कभी 35 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन छोड़ना भी पड़े। तो आपको बनाते समय इस चीज का ध्यान भी रखना है कि किस तरीके का क्वेश्चन हम एग्जाम में बनाएं और किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन अगर ना बन पाए तो उसे छोड़े भी। लेकिन पीटी के एग्जाम में 35 क्वेश्चन आता है, आपको 35 का 35 करना पड़ेगा क्योंकि रीजनिंग में आपको इतना तो करना है। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फिर उसको सॉल्यूशन बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। पजल का देखो, पजल के बहुत सारे लोग आपको झूठ का ये कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा पजल बनाना सिखा दूंगा कि कोई नहीं सिखाएगा। तो पजल का बनाने का बेसिक एक ही तरीका होता है और उसी तरीके को फॉलो करके आपके पजल को बनाना भी होता है, क्योंकि पजल ऐसा टॉपिक है जो जिसमें आपका कॉमन सेंस में इस्तेमाल होता है, आपकी लॉजिक भी इस्तेमाल होती है। इसलिए इसको एनालिटिकल कहते हैं, एनालिसिस वाली चीजें हैं। यानी इसमें एनालिसिस करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है कि कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व हम करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन होता है एनालिसिस के बेस पे होता है, इसलिए इसको हम विश्लेषण कहना कहते हैं कि विश्लेषण किया जाता है। तो जहां विश्लेषण की बात आती है, एनालिसिस की बात आती है, वहां आपको अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना होता है, आपको अपने लॉजिक का भी इस्तेमाल करना होता है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं इसे मिटाऊंगा। ठीक है। और फिर मैं इस बोर्ड पे, क्योंकि इस बोर्ड पे दोनों काम नहीं हो पाएगा, तो एक बार मैं क्वेश्चन को फ्रेश पढ़ता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें और फिर मैं इसको जब सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा, कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, कितनी बेहतरीन तरीके से हमें सीखना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं JKLMN और O जो विभिन्न खेल पसंद करते हैं, पबजी, फोर्टनाइट, GTA, मैरियो, पोकमैन एंड एंग्री बर्ड। ये खेलों का नाम दिए गए हैं और उसके साथ एक और दिया गया है कि विभिन्न ब्रांड के मोबाइल रखते हैं, सैमसंग, एप्पल, वीवो, ओप्पो, नोकिया, MI। यानी 6 व्यक्ति हैं, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये 3 वेरिएबल का दिया हुआ है। एक व्यक्ति का नाम दिया गया है, एक उसके साथ गेम का नाम दिया गया है कि कौन सा गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं, और तीसरा दिया है कौन से ब्रांड के मोबाइल को रखते हैं। यानी 3 वेरिएबल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसके बाद दिया गया है इन्फॉर्मेशन कि के पास ओप्पो का मोबाइल है, एम को फोर्टनाइट पसंद है, एल को GTA और मैरियो पसंद नहीं है, एन के पास MI और सैमसंग नहीं है, जे को एंग्री बर्ड पसंद है और उसके पास नोकिया का फोन नहीं है। यानी ये जो नीचे दिया गया यहाँ से इशारा क्या दिया गया, इन्फॉर्मेशन दिया गया। तो आपको करना क्या है,
आपको एक मैं अभी इस क्वेश्चन के जस्ट बाद में बताने वाला हूँ कि आपको मैं एक स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, आपको एक ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। उस ग्राफ को आप बनाएंगे और ग्राफ को बनाने के बाद आप उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके के चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खूब बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप क्या करें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना खुद से सीखें, ठीक है। पहले आप खुद से इसको बनाना सीखें कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, और जब आप बना लें क्वेश्चन को तो फिर आप वीडियो को हटाएं, प्ले करें, रिप्ले करें और फिर उसको देखिए कि सर ने किस अप्रोच से हमें बताया है। अगर आपका अप्रोच और हमारा अप्रोच आपस में मिलता है, इसका मतलब आपको पजल बनाने आता है, और अगर अप्रोच नहीं मिलता है तो आप हमारे अप्रोच से इसको सीखें। क्लियर है? क्वेश्चन को आपने देख लिया है कि 6 व्यक्ति हैं, अलग अलग खेल खेलते हैं और अलग अलग ब्रांड के मोबाइल को रखते हैं। किसके पास कौन सा मोबाइल होगा और कौन सा व्यक्ति कौन सा खेल खेलेगा, इसी को सेट करना है, इसी को हमें सीखना है। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खूब बारीकी से इसको पढ़ लीजिए और फिर मैं इसको बनाना सिखा रहा हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। आपको अपना 6 लोगों का नाम फिक्स कर देना है, क्योंकि नाम जो है वो फिक्स है, इस 6 नाम ही रहेगा, 6 से ज़्यादा नाम तो आ नहीं सकते हैं। आपका गेम और मोबाइल हमें सेट करना है कि किस व्यक्ति के पास कौन सा गेम खेलता है, कौन सा व्यक्ति, और किस व्यक्ति के पास कौन से ब्रांड का मोबाइल रखा हुआ है। ये चीज़ें आपको सीखनी है, सेट करना सीखना है। तो देखो, पजल का एक सीधा सा फंडा होता है। पजल बनाते समय हम क्या करते हैं कि ऐसी स्टोरी को, ऐसी क्लू को पकड़ते हैं जो बिल्कुल सही दिया गया होता है, और फिर उस सही क्लू के आधार पर हम बाकी चीज़ों को लपेटते हैं यानी जोड़ते हैं। जैसे मान लो कि कह रहा है कि जे के पास MI है, तो ये कंफर्म न्यूज है कि जे के पास MI का मोबाइल है, मैं नोट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, एम के पास सैमसंग नहीं है, तो अगर एम के पास सैमसंग नहीं है तो एम के पास क्या है, इन्फॉर्मेशन का पता चलेगा जब सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो आपको पजल बनाते समय ध्यान क्या रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, आँख खोल, कान खोल के सुनिए इसको। पजल बनाते समय पहला ध्यान, जो भी न्यूज कंफर्म दिया गया है यानी बिल्कुल 100% सही दिया गया है, उसको आप इस स्ट्रक्चर में फिट करें पहले। क्लियर? और जो न्यूज आपको लगता है कि नहीं ये डाउटफुल है यानी संदेहात्मक है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप क्या करें, साइड में रखें। मैं बनाते समय आपको सारी चीजें दिखाऊंगा कैसे मैं कर रहा हूँ और कैसे मैं लिंक कर रहा हूँ, इस चीज को आपको सीखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है और कैसे पढ़ना है। आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, अगर नहीं लिया है आपने कोई दिक्कत नहीं है, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता चल रहा हूँ, बनाता चल रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखते चले। पहला लाइन दिया होगा उसको ध्यान से देखिए। पहला लाइन दिया है, के पास ओप्पो का मोबाइल है, यानी के पास ओप्पो कंपनी का मोबाइल है, यानी ये न्यूज क्या है, 100% श्योर है, बिल्कुल है। तो के पास अगर ओप्पो का मोबाइल है तो हम नोट कर सकते हैं कि के सामने हमने मोबाइल कंपनी में लिख दिया ओप्पो, यानी ये जगह बदलने वाला नहीं है, क्योंकि न्यूज ये जो इन्फॉर्मेशन था वो 100% ट्रू था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, एम को फोर्टनाइट पसंद है, एम को फोर्टनाइट, तो फोर्टनाइट क्या है, गेम का नाम है, आप उसमें देखना मैंने लिखा हुआ है गेम का नाम क्या है, फोर्टनाइट। तो किसको फोर्टनाइट पसंद है, तो एम को फोर्टनाइट पसंद है, तो हमने लिख दिया फोर्टनाइट। क्लियर है? ये भी आपका स्पष्ट न्यूज है, इसको हमने नोट कर दिया। आगे क्या दिया वो उसको देखिए। आगे कह रहा है, एल को GTA और मारियो पसंद नहीं है, एल को GTA और मारियो पसंद नहीं है। तो GTA और मारियो क्या है, गेम है, आपको पता है। तो किसको पसंद नहीं है, एल को। तो एल के सामने आप क्या करो, GTA और मारियो लिख के आप क्या कर दो, कट कर दो कि GTA और मारियो ये किसको पसंद नहीं, एल को पसंद नहीं है। चलिए, अब ये न्यूज जो था ये कंफर्म नहीं था, ये डाउटफुल है, तो हम डाउटफुल को डाउटफुल की तरह लिख रहे हैं, जो कंफर्म होगा उसको कंफर्म लिखते जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एन के पास MI और सैमसंग का फोन नहीं है, एन के पास MI और सैमसंग का फोन नहीं है, तो हमने कट कर दिया, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे को एंग्री बर्ड पसंद है, अब देखो ये कंफर्म न्यूज है, जे को एंग्री बर्ड किसका नाम है, गेम का नाम, एंग्री बर्ड पसंद है, यानी ये जो न्यूज था क्या था, कंफर्म न्यूज था कि ये जे को एंग्री बर्ड पसंद है, तो हमने कंफर्म उसको लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। जे को एंग्री बर्ड पसंद है और उसके पास नोकिया का फोन, ये भी कंफर्म दिया हुआ है कि जे को एंग्री बर्ड पसंद है और इसके पास जो फोन है वो है नोकिया का, ये भी न्यूज कंफर्म है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे दिया है,
ओ को पोकेमॉन और पबजी पसंद नहीं है, यानी ओ को पोकेमॉन और पबजी पसंद नहीं है, सॉरी गेम में लिखाएगा पोकेमॉन और पबजी ये पसंद नहीं है। क्लियर दिया हुआ है एग्जाम आपके क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं। एम के पास सैमसंग और वीवो नहीं है, एम के पास सैमसंग और वीवो नहीं है, सैमसंग और वीवो ये कंपनी का मोबाइल नहीं। अब देख लेना ध्यान से, ये सारी चीजें अब स्पष्ट होती जा रही हैं। सैमसंग यहां भी नहीं होगा, सैमसंग यहां भी नहीं होगा, यानी सैमसंग के लिए दो ही जगह बच गया, या तो सैमसंग यहां होगा या तो सैमसंग यहां होगा। इस चीज को भी सोचते चलना आपको। आगे बढ़ते हैं। एम के पास सैमसंग और वीवो नहीं हो गया। वह व्यक्ति जिसके पास पोकेमॉन पसंद है, वह व्यक्ति जिसे पोकेमॉन पसंद है उसके पास वीवो नहीं है, यानी पोकेमॉन जो होगा, यानी पोकेमॉन जहां भी होगा उसके सामने वीवो नहीं होगा, उसके सामने वीवो नहीं होगा। जहां भी पोकेमॉन होगा उसके सामने वीवो नहीं होगा। मैं इसको थोड़ा क्लियर लिखता हूं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन कह रहा है वह व्यक्ति जिससे पोकेमॉन पसंद है उसके साथ वीवो नहीं होगा। इंफॉर्मेशन क्लियर है आपको, यानी पोकेमॉन और वीवो एक साथ नहीं हो सकता। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यानी यहां मैंने लिखा हुआ है क्या कि पोकेमॉन और वीवो एक साथ नहीं होंगे। जहां पोकेमॉन होगा वीवो नहीं होगा, वीवो होगा वहां पोकेमॉन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एन को जीटीए और पबजी और मारियो पसंद नहीं है। एन को 3 गेम दिया हुआ है, एन को कौन कौन सा पसंद नहीं है ध्यान रखिए, जीटीए, मारियो और पबजी, यानी तीनों में से कोई भी पसंद नहीं है। क्लियर। आगे कह रहा है वह व्यक्ति जिसके पास ओप्पो है उसे मारियो पसंद नहीं है। वह व्यक्ति जिसके पास ओप्पो है, यानी जिसके पास भी ओप्पो होगा उसके लिए दिया हुआ है उसे मारियो पसंद नहीं है। क्लियर है। जिसके पास भी ओप्पो होगा उसे मारियो पसंद नहीं है। वह व्यक्ति जिसके पास मारियो पसंद है उसके पास सैमसंग नहीं है। कह रहा है वह व्यक्ति जिसे मारियो पसंद है उसके पास सैमसंग नहीं है, यानी जिसे मारियो पसंद है उससे सैमसंग नहीं है। ये लिख देता हूं मैं। क्लियर है। अब देखो कंफर्म जो न्यूज हुआ है वो कितना दिया है। देखो यही पहेली है, इसका नाम है पहेली, और पहेली हम बचपन से बुझाते आए हैं। कोई पहेली जो भी कह देता था हम लगते थे सोचने उसके बारे में, तो उस चीज को आज यहाँ आपको सीखना, हल करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सिर्फ रीजनिंग के लिए नहीं, आपके हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब देखो इसमें कंफर्म न्यूज दिया है कि जे एंग्री बर्ड गेम खेलता है, एम फोर्टनाइट गेम खेलता है, जे नोकिया मोबाइल रखा हुआ है और के ओप्पो का मोबाइल रखा हुआ। बाकी कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दिया गया है। क्लियर। अच्छा, अब हमें सीखना है, क्या सीखना है कि हम इस चीज को कैसे भरें, यानी कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिया गया ना, तो हमें क्या करना है, एक दूसरे को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना कैसे सीखते हैं इस चीज को, चलो मैं सिखाता हूँ आपको, टेंशन नहीं लेना, मैं सिखाऊंगा आपको। अब चलो थोड़ा ध्यान देते हैं। पहले देखो कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, यानी कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो थोड़ा पर यहाँ ध्यान दो। यहाँ मैं कहूँ कि अगर पबजी यहाँ नहीं होगा, किसी को पकड़ो, डबल ए भी दिया हुआ है, डबल ओ भी दिया हुआ है, सैमसंग भी डबल दिया हुआ है, तो पबजी अगर यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ काटा हुआ है जगह, पबजी यहाँ भी काटा हुआ है। क्लियर। तो पबजी होने के चांस कहाँ कहाँ हैं, तो पबजी यहाँ हो सकता है ना, पबजी यहाँ भी हो सकता है, यानी इस चीज से सेट तो भी नहीं हो सकता, चलो इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, जीटीए यहाँ भी नहीं होगा, जीटीए यहाँ भी नहीं होगा, यानी जीटीए भी यहाँ दोनों में से कहीं हो सकता है, तो जीटीए को भी हम नहीं पकड़ सकते, यानी हमें जो कंफर्म न्यूज मिलेगा उसी का काम कर सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इस साइड आओ। सैमसंग यहाँ नहीं होगा, सैमसंग यहाँ नहीं होगा, यानी सैमसंग के होने का जगह या तो यहाँ है या तो फिर यहाँ है। क्लियर। यानी सैमसंग के जो जगह है या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेकिन अभी तक कंफर्म हम नहीं कह सकते कि कहाँ होगा। अच्छा एक चीज और, हमें न्यूज तो यहाँ भी कंफर्म नहीं मिलना, ध्यान रखना, मैं जो चीजें बताने जा रहा हूँ धीरे धीरे ध्यान रखना, सब चीज करेक्ट करेंगे हम ऐसा चीज उठाएं जो हमें कंफर्म रिजल्ट दे।
रिजल्ट तो ये भी नहीं दे पा रहा है, सैमसंग यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। तो किस चीज को उठाएं कि हमें न्यूज जो है कंफर्म मिलता चले। तो एक चीज बताओ, मारियो यहाँ भी नहीं होगा, ये तो कंफर्म मारियो यहाँ नहीं होगा, मारियो यहाँ भी नहीं होगा, क्लियर। और एक आगे मारियो के बारे में दिया था कि ओप्पो के सामने मारियो नहीं होगा। यहाँ देखो क्या दिया था, ओप्पो के सामने मारियो नहीं होगा। तो अगर यहाँ ओप्पो है तो क्या यहाँ मारियो होगा? नहीं होगा। अगर यहाँ मारियो नहीं होगा तो यहाँ भी तो मारियो नहीं होगा, और यहाँ नहीं होगा तो यहाँ भी तो मारियो नहीं होगा। यानी मारियो के लिए जगह एक ही बच गया बेटा, देखो यहाँ। ये न्यूज हमारा क्या मिला? कंफर्म मिला, और इसका काम हमारा हो गया खत्म, क्लियर। अच्छा एक चीज और आगे दिया हुआ है मारियो से रिलेटेड, जब मारियो का काम कर रहे हैं तो एक साथ कर लें। कह रहे मारियो और सैमसंग एक साथ हो नहीं सकते। तो एक बात बताओ, सैमसंग की जगह यहाँ खाली था और यहाँ खाली था, यहाँ कह रहा है मारियो के सामने सैमसंग होगा नहीं, इसका मतलब सैमसंग कहाँ होगा? यहाँ होगा, क्लियर है। अच्छा अब देखो एक चीज बताओ, आपका हाँ यहाँ सैमसंग ठीक है। अब काम करते हैं, यहाँ दिया कि पोकमैन और वीवो एक साथ नहीं हो सकते, पोकमैन और वीवो। तो पोकमैन कहाँ हो सकता है? एक चीज बताओ, पोकमैन यहाँ नहीं होगा, पोकमैन यहाँ हो सकता है, चांस है, ठीक है। पोकमैन यहाँ भी हो सकता है, चांस है। पोकमैन यहाँ भी हो सकता है, चांस है। तो पोकमैन 3 जगह हो सकता है, तो पोकमैन को लेके आगे तो बढ़ नहीं सकते। अच्छा ठीक है, आज तो इधर आते हैं, इधर आते हैं, इधर देखते हैं। यहाँ देखो तो मोबाइल, सैमसंग यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अच्छा MI यहाँ नहीं होगा तो MI कहाँ होगा? यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। वीवो अगर यहाँ नहीं होगा तो वीवो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज क्या दिया है कि जहाँ पोकमैन होगा उसके सामने वीवो नहीं होगा। ये लाइन जो दिया हुआ इसको स्पष्ट करना, जहाँ पोकमैन होगा वहां उसके सामने वीवो नहीं होगा। ठीक चीज बताओ, वीवो अगर यहाँ नहीं हो रहा है, इसका स्पष्ट दिया है, तो वीवो की फैसिलिटी यहाँ है या पॉसिबिलिटी यहाँ है, और वीवो जहां भी होगा उसके सामने पोकमैन तो हो ही नहीं सकता। ठीक चीज बताओ, पोकमैन तो यहाँ होगा नहीं, तो कंफर्म है, ठीक है। और अगर वीवो को यहाँ रखते हो तो पोकमैन यहाँ भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा वीवो जो होगा वो कहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है? बात समझ में आई आपके? यानी अगर यहाँ वीवो को रखते हो तो यहाँ पोकमैन हो नहीं सकता है, क्लियर। यानी पोकमैन की जगह कहाँ बच रहा है? हमारा यहाँ बच रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब बताओ वीवो MI यहाँ नहीं होगा तो MI कहाँ होगा? यहाँ। और एप्पल के लिए जगह कहाँ बच गया? यहाँ बच गया, क्लियर। अच्छा अब चलो सेट कर लेते हैं। पोकमैन यहाँ एक मिनट चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ GTA नहीं होगा, यहाँ भी GTA नहीं होगा, तो इन दोनों जगह पर GTA नहीं होता है, तो GTA की पॉसिबिलिटी कहाँ है? यहाँ होने की है। दूसरी बात, PUBG अब बच रहा है और आपका क्या बन रहा है? PUBG। अच्छा अगर 2 चीजें, एक बच रहा है आपका पोकमैन और एक बच रहा है आपका PUBG, इन दोनों में से कौन किस जगह पे होगा? तो यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट कि यहाँ PUBG नहीं होगा, तो जब PUBG वहां नहीं होगा तो PUBG कहाँ होगा? यहाँ। और बचा कौन? क्लियर। यानी ये आपका न्यूज कंफर्म हो गया कि आपका एंग्री बर्ड, GTA, PUBG, फोर्टनाइट, पोकमैन, मारियो, इधर नोकिया, ओप्पो, सैमसंग, MI, एप्पल और वीवो। अब स्पष्ट ये हो गया कि आपका, अब देखो ये सब मैच कर लेना, वीवो जहां होगा पोकमैन नहीं होगा, नहीं है, क्लियर। मारियो जहां होगा सैमसंग नहीं होगा, नहीं है। ओप्पो जहां होगा मारियो नहीं होगा, नहीं है। ये कंफर्म हो गया, यानी आपका ये पजल बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। करना यही है आपको, राइट इन्फॉर्मेशन एक तरफ, कंफ्यूजिंग आपका जो दिया है यानी नेगेटिव सेंस दिया कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, उसको एक तरफ रखना है, और बाद में दोनों को क्या करना है? लिंक करना है। ध्यान रखना, लिंक ऐसे वर्ड को उठाना जिसका इस्तेमाल ज्यादा बार हुआ है। अगर ऐसा देखो, यहाँ लिंक करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि 2 जगह फिर लेके चले, नहीं, जो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है उसको लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है पजल, प्रैक्टिस आपको करना है। अब इससे कोई समझे नहीं, ऐसा पजल बताऊंगा कि फिर आप चुटकी बजाते कर लोगे, तो नहीं। पजल में ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको मेहनत करना है। सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ लॉजिक में बता सकता हूँ, लेकिन पजल में आपको काम करना है, इसी तरह काम करना है। एक तरफ राइट इन्फॉर्मेशन, एक तरफ कंफ्यूजिंग वर्ड उठाना है, और फिर दोनों को आपस में क्या करना है? लिंक करना है, ठीक है। अब इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन दिया है
कि फोर्टनाइट पसंद है किसे, तो फोर्टनाइट किसे पसंद है आप आराम से बता सकते हो, एम को। ये मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ। फोर्टनाइट किसे पसंद है, एम को पसंद है। आगे क्वेश्चन दिया है कि मारियो, यानी जो आदमी मारियो खेलता है, जो आदमी मारियो गेम खेलता है, उसे कौन से ब्रांड का मोबाइल पसंद है। तो मारियो कौन से ब्रांड का मोबाइल पसंद करता है, वीवो। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि वह व्यक्ति जिसे एंग्री बर्ड पसंद है उसके पास कौन सा मोबाइल है। एंग्री बर्ड के पास कौन सा मोबाइल है, तो नोकिया, सिंपल है। एन को कौन सा खेल पसंद है, एन को कौन सा खेल पसंद है, पोकेमॉन पसंद है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप पजल के क्वेश्चन को करेंगे लगातार। अब पजल सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में लगातार कुछ दिन तक लेकर चलूंगा, आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो के साथ। डेली कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा और मैं वादा करता हूँ कि डेली कुछ ना कुछ इससे बेहतरीन तरीका आपको बताते चलूंगा, ताकि आपको सारा क्वेश्चन बनाते समय बिल्कुल आसानी से बन जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर कल नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि मुझे ही पता चलेगा कि मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय दोस्तों।